हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय iPro-Infotech। आपको भी पता है पीसी कंपोनेंट्स के प्राइस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं रैम एसएसडी के, तो मैंने सोचा एक वीडियो तो इस पे बनती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और आपको बताते हैं क्यों हाई हुए हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। रैम के प्राइसेस 3 से 4 गुना हो गए, 300 to 350% प्राइजेस बढ़ गए हैं। एसडी के प्राइसेस 2.5x हो गए हैं, मतलब 2 गुना से ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं। और कोई साइन नहीं है अभी स्टेबल होने के। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एआई कंपनीज और डाटा सेंटर्स की मैसिव मैसिव डिमांड आ रही है, और यूएसडी भी जो स्ट्रेटन हो रहा है उसके कारण मेनली से स्पाइक कर कौन रहा है? जो एआई और डाटा सेंटर्स हैं वहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ रैम और नैनो चिप्स यूज़ होती हैं, जो आपके अपना एस वगैरह की यूज़ होती हैं, तो वो वहाँ पर और सप्लाई के लिए सिर्फ 3 मेन अपना मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग, हाइनेक्स और माइक्रोन। तीनों के पास ही बहुत शॉर्टेज चल रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अब जो मतलब शिफ्ट आएगा इसमें आएगा, जो हायर प्राइस दे पाएगा कस्टमर, वही इन प्रोडक्ट्स को अब बाय करेगा। जैसे DDR4 DDR5 में ही बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक आया है। अब सारी कंट्रीज में मेमोरी का शॉर्टेज है इस टाइम पे। तो अगर आप प्राइजेस की हम बात करें तो रैम 300% से और SSD 200% से ऊपर है। और इंटेल के जो कि प्राइजेस हैं वो इंटेल ने अब अल्ट्रा सीरीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। AMD के 3D CPUs हैं, जो जैसे इनका 9 सीरीज़ है, वो बहुत मतलब डिमांड में है। ग्राफिक कार्ड्स की भी डिमांड बढ़ गई है 10% से, ये भी कि बढ़ा है, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि तीन ही के सप्लायर हैं, जैसे मैंने आपके पहले भी की बताया, तो माइक्रोन ने अपना कंज्यूमर ब्रांड ही बंद कर दिया भाई। क्रूशल मतलब उन्होंने अभी उसको देना ही बंद कर दिया कि भाई हम तो सिर्फ कमर्शलाइज ही बेचेंगे। आप ये देखिए, अब आप देखिए कंज्यूमर सप्लाई कट डाउन की जा रही है, ठीक है। नॉर्मली जो यूज़र्स हैं, अब जो आपके गेमिंग और स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, अब उनको भी ये आगे दिक्कत फेस होएगी। अब टाइमलाइन क्या है और 2026 का आउटलुक क्या है? 2026 में प्राइस और इन्फ्लेट होएगा। अभी कोई नियर बाय स्पोर्ट तो मुझे दिख नहीं रही। सप्लाई डिमांड का बहुत बुरा हाल है, तो इसीलिए एआई बूम है। एआई आगे भी इम्प्रूव होगा। अब प्राइस कम कैसे होगा? प्राइस शॉर्ट टर्म में तो नहीं कम होगा, हर 15 दिन में प्राइस बढ़ रहा है। ग्राफिक कार्ड के प्राइजेस भी 15-20 दिन में और बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है, प्राइस कब कैसे होगा? प्राइस तब कम होगा जब एआई सारी जगह पेड हो जाएगा, ठीक है। और जो डाटा सेंटर्स हैं वो अगर प्राइजेस बहुत हाई रखेंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन क्या है प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए कि अभी के लिए आप पीसीज बना लीजिए फटाफट। जीपीयू के प्राइस 10% ऑलरेडी ऊपर हो गए हैं और ऊपर होने वाले हैं। अब इसके बाद जो आपके डे बाय डे प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कैजुअल जो यूज़र हैं वो उनके लिए आप एक सिंगल रैम स्टिक लगाइए, 500 GB की आपकी लगा लीजिए SSD। और रैम SSD के प्राइस 2-3 महीने में तो नीचे आ ही जाएंगे, तो तब तक आप थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से काम करें। बाकी की टेक अवेज इस वीडियो से मेरे यही रहेंगे कि सिग्निफिकेंट की इन्फ्लेशन हुई है। एआई ही एक प्राइमरी मतलब वो है, इसका ड्राइवर है। और अभी कोई नॉर्मल अभी तो फिक्स नहीं होने वाला, 2026 में सेकेंड या थर्ड मंथ में फिक्स हो सकता है। अगर पीसी आपने बिल्ड करना है 2-3 महीने में तो आज कर लीजिए, नहीं तो बाद में तो प्राइजेस और बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आप हमसे कोई भी पीसी या वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9876618904, और यू कैन विजिट iPro-Infotech इस इन सेक्टर 10 पंचकुला।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए भाइयों। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।